Welcome in this channel. Today we will take numeric problems related to Bohr's theory के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइन जो बनती हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और दीज आर वेरी हेल्पफुल इन योर बोर्ड एग्जाम। तो इनको ज़रा प्लीज़ ध्यान से करिएगा और इससे आप कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आप एग्ज़ाम में भी आसानी से कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ड्रॉ द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड show the transition line for emission spectrum of hydrogen। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे पहले पॉइंट आउट करिए क्वेश्चन में दिया क्या है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे वर्ड दिया है इमिशन। इमिशन कब होगा? जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब इमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा है कि कौन सी सीरीज, इसका मतलब आपको पांचों सीरीज जो हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, आपको पांचों ही ड्रॉ करनी है। अब इनको ड्रॉ करते समय क्या क्या ध्यान देना है हमें कि हायर से लोअर में भी जाना है, एनर्जी लेवल प्रॉपर दिखाने हैं। जब व्हेन यू विल ड्रॉ एनर्जी लेवल तो द लोएस्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 विल बी कम इन दिस साइड, n इज इक्वल टू 2 का गैप ज़्यादा होगा, फिर 2 से 3 का गैप कम होगा, फिर इसके बाद जो है 2 से 3 के बाद 4, इसका गैप। जैसे जैसे आप हाई लेवल में जाते जाओगे तो आप ये देखोगे एनर्जी लेवल जो है उनके बीच का गैप कम होता जाएगा। और यहाँ पे हमने ये डॉटेड डॉटेड करके दिखाया कि इनफाइनाइट लाइन है। दूसरा लर्निंग पॉइंट आपको याद रखना है, इनफाइनाइट पे एनर्जी लेवल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और n इज इक्वल टू 1 पे जो अगर हम पहुँचे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब चलिए एक एक करके बनाते। लाइमन के लिए आपको पता है कि लाइमन सीरीज़ के लिए n इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है, यानी कि जितने भी इमिशन में चल रही हैं वो सारी की सारी 1 में आएंगी, चाहे 2 से आए, 3 से आए। तो ज़रा पे देखिए, ये हमने लाइमन सीरीज़ ड्रॉ करी है हायर लेवल से लोअर लेवल, 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, 6 में 1 में। तो ये इस तरीके की हमारी जो मिल रही है, हमको मिल रही है लाइमन सीरीज़। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है, आपको सीरीज़ बना के दे दी जाए और उसके बाद ये डायग्राम बना के एनर्जी लेवल का दे दिया जाए और उससे पूछे कि इसमें कौन सा इमिशन का है, कौन सा एब्जॉर्प्शन का है, कौन सी लाइमर है, बामर है, ये सब भी पूछ सकते हैं। अब इसमें देखिए ऊपर से नीचे आ रही है तो इमिशन है और n इजिकल टू 1 तक आ रही है तो ये हमारी लाइमन है। n इजिकल टू 2 पे होती है हमारी बामर, तो बामर के लिए हम 3 से 2 में डालेंगे, 4 से 2 में डालेंगे, 5 से, इस तरीके से हम हर एक से 2 तक बस डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ मिलेगी बामर सीरीज़। ओके, अब लाइमन, बामर, फिर हमें मिलती है पास्चन सीरीज़। पास्चन सीरीज़ हमें कब मिलती है? जब आपका n इज इक्वल टू 3 एनर्जी लेवल पे हायर लेवल से आ रहा है, इमिशन का दे रहे हैं। तो यहाँ से 4 से 3 में आया, 5 से 3 में आया, 6 से 3 में आया, तो यहाँ पे हमारी मिली पास्चन सीरीज़। अब आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे, फिर इसके बाद लाइमन, बामर, पास्चन, फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के लिए हमें क्या करना है, कौन सी लेवल लेना है? n इज इक्वल टू 4। तो 5 से, 6 से और हायर लेवल जितने भी आप दिखा सकते हो, ये यहाँ पर दिखाओगे बामर है। और सारी ऊपर से नीचे आ रही, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इमिशन है। इसी तरीके से इसके बाद जो लास्ट आपकी मिलती है वो कौन सी सीरीज़ हो गई? वो हो गई आपकी फुंड सीरीज़। तो इस तरीके से जो आप ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, ये आपका 3 नंबर में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसको देखिए। Now second question in this way, draw the energy level diagram of hydrogen atom and show the transition responsible for absorption lines of Lyman series, emission line of Balmer series। इसी तरीके का क्वेश्चन 2022 में भी आया है, आप उसको देख सकते हो कि वहाँ पे भी इस तरीके का ही दिया है कि आपको बामर और इनकी बनानी है। हाँ, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और इमिशन दिया है, वहाँ पे ऑब्जर्प्शन, इमिशन शायद दिया हुआ है। बनाने का तरीका वही रहेगा, सबसे पहले हम n इजिकल टू इनफाइनाइट बना देंगे, या डॉटेड डॉटेड। हम यहाँ पे n इजिकल टू 5, 4, 3, 2, 1। अब ये लास्ट में 1। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि मैंने एनर्जी लेवल का जो है डिस्टेंस जो है n इजिकल टू 1 से 2 का ज़्यादा लिया है, फिर 2 से 3 का कम लिया है। धीरे धीरे जैसे हम जाते जा रहे हैं एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दी हैं, एब्जॉर्प्शन लाइमन सीरीज़ और बामर सीरीज़, वो भी इमिशन की। अभी बोला था इमिशन के लिए क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा। बामर कब मिलेगा? जब n इजिकल टू 2 होगा। तो n इजिकल टू 2 हमारा ये यहाँ पे हो रहा है,
तो यहाँ पे जितनी ऊपर से नीचे एक लाइन आएगी 3 से 2 ये हो जाएगी, फिर एक ये हो जाएगी 4 से 2, एक 5 से 2। ये इमिशन है, ये याद रखिएगा बार बार, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी सीरीज़ मिली? बामर सीरीज़ मिली। ओके, और ये कौन सी है हमारी? ये जो बामर सीरीज़ है वो जो है इमिशन स्पेक्ट्रम को दिखा रही है। अब हमें एब्जॉर्प्शन दिखाना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब कब होगा? जब एब्जॉर्प्शन में वो लोअर से हायर में जाएगा, और लाइमन में ही होता है एब्जॉर्प्शन। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप चाहें तो उसको देख के अगर इसके भी सॉल्व करेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे n=1 से हम 2 पे डालेंगे। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन सीरीज़ बना रहे हैं। ये 3 पे गया और ये 4 पे गया। तो इस तरीके से n=1 से लोअर लेवल से लेके हायर लेवल में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा एब्जॉर्प्शन। ओके, और ये एब्जॉर्प्शन जो होगा ये सिर्फ एक आपको याद रखना है कि लाइमन सीरीज़ में ही मिलेगा। ओके, और लाइमन से अच्छा, इसमें क्वेश्चन वो 3 नंबर का बनाने के लिए आपको ये दे के बना के भी पूछ सकते हैं। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं इसमें कौन सा इनविजिबल लाइट के पोर्शन में आती है लाइन, और कौन सी जो आपकी विजिबल में आती है। तो लाइमन सीरीज़ जो आती है वो आपकी किस में आती है? अल्ट्रावायलेट में आती है। बामर जो आती है वो विजिबल में आती है, और बाकी जो तीनों होती हैं वो आपको मालूम है इंफ्रारेड में आती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, 22 में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने एक ही उसमें एनर्जी लेवल में दोनों बनवाए इमिशन के, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक को आप कंटिन्यूएशन लाइन से बनाइए और दूसरे को डॉटेड से बनाइए। मतलब हमें एक ही ग्राफ बनाने थे इमिशन के ही, लेकिन लाइमन का बनाना था तो लाइमन का ये हो गया, उन्होंने कंटिन्यूएशन से कह दिया। और दूसरे वाले का जो बनाना था, ये एमिशन वाला बनाना है तो ऐसे आना था, ऐसे ही दूसरा भी आना था। एक को कंटिन्यूएशन लाइन से, एक दूसरे को डॉटेड लाइन से बनाना था। चलिए अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं कैसे हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको एनर्जी लेवल दिया है। ए 12.75 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर। शो एनर्जी लेवल डायग्राम एंड राइट नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या मालूम है कि एनर्जी हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड लेवल पे कितना होता है। हमने कहा है लर्निंग रखनी है आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब ये बम्बार्ड हुआ तो इसको कितनी एनर्जी है? 12.75। तो यहाँ पे En निकालने के लिए हमारे पास -13.6 प्लस 12.75, ये हमारे पास निकल के आ रही है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको ये भी पता है कि एनर्जी लेवल से हम n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फार्मूला है En = -13.6/n², और इसको इक्वल टू किसके हो गया? हमारे जो हमने ये सॉल्व किया 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे हम जो n की वैल्यू निकाल रहे हैं वो 4 आ रही है। ठीक है, तो n = 4 आ गया हमारा। तो यानी कि 4 से लेके हमारी जो है यहाँ पे इमिशन लाइन्स जाएंगी। ओके, तो इमिशन लाइन बनाने के लिए फिर से वही हमको करना है। क्या करना है? हमको n = 4 तक दिखाना है। 4 से पहले हमारा 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया। अब हम एक यहाँ पे 4 से 3 में चला देते हैं, दूसरी जो है 4 से 2 में भी चला देते हैं, और तीसरी जो है हम 4 से 1 में भी चला देते हैं। ओके, ये 4 से हमारी चल गई। अब तो यहाँ पे देखिए खाली 4 से नहीं चलेगी, 3 से भी चलेगी। तो 3 से 2 में आएगी, ओके, और 3 से हमारी 1 में भी आएगी। और इसके बाद लास्ट पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 से भी, हायर लेवल से उससे भी आएगी, तो 2 से 1 भी आएगी। ध्यान रखिएगा कि n = 4 आया तो खाली ऐसा नहीं कि n = 4 से ही खाली हम चलाएंगे। ये इसका मतलब 4 से भी चलेगी, 3 से भी चलेगी, 2 से भी चलेगी। 4 से 3 में जाएगी, 2 में जाएगी, 1 में जाएगी, 3 से 2 में जाएगी और 1 में जाएगी, और 2 से सिर्फ 1 में जाएगी। तो इस तरीके से कितनी उसने पूछा है पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं? 6 ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये पूछ सकते हैं फार्मूले से कैसे निकालेंगे। तो ज़रा देखिए, इसका फार्मूला होता है पॉसिबल ट्रांजेक्शन निकालने के लिए, अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आए तो आप एनर्जी लेवल नहीं ड्रॉ करोगे, ये फार्मूला यूज़ करोगे। n-1/2। n क्या है? जितना आपका ये जो नंबर निकल के आ रहा है, यहाँ पे n कितना आया? 4 निकल के आया। तो देखिए ज़रा सॉल्व करके 4 × 3
अपॉन 2, ये 6, ये हमने फार्मूले से निकाला है, वो आपको डायग्राम से बना के दिखाया है। आई होप सो यू अंडरस्टूड। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लें कि यहाँ पे हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, और वो भी हमारा क्या सीरीज़ है, बामर सीरीज़ में दिया हुआ है, प्रेजेंट इन बामर सीरीज। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट इन द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको मैंने बार बार कहा, याद रखना है कि इनफाइनाइट की एनर्जी लेवल 0 होती है, और E2 की अगर आप कैलकुलेट करोगे -13.6 अपॉन n² से, तो वो 3.4 आएगी, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3.4। आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, और ये हमने फार्मूला पीछे के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि 12375 अपॉन ई, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तो एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी। तो इस तरीके से जो हमारी वेवलेंथ निकल के आ रही है 3639.7, यानी इसको राउंड ऑफ कर दें तो 3640 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हम वेवलेंथ की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बार बार देखिए, समझिए। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ सेंड मी मैसेज। ओके, थैंक यू एवरीवन।